आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी में होगा पहला दीक्षांत समारोह। उप मुख्यमंत्री बैरवा सहित कई दिग्गज करेंगे शिरकत। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने सिखाई खेल भावना। सिविल सेवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का किया आगाज। अवैध हथियारों के खिलाफ जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद। कुंभलगढ़ में रोडवेज बस की मांग को लेकर आमरण अनशन। क्षेत्र की जनता यातायात को लेकर हो रही परेशान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा गुरुवार को राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में 38 जिलों से बास्केटबॉल की 33 व वॉलीबॉल की 32 टीमों के 788 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे वर्ष कागज और पेन में उलझे रहते हैं। इस तरीके की खेल प्रतियोगिताएं खेल को प्रदर्शित करने का बेहतर जरिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया और इसमें लगभग 38 जिलों से जो है टीमें आई है। दोनों ही गेमों का अगले 3 दिन आज, कल और परसों जो है यहाँ आयोजन होगा। इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे जनप्रतिनिधि और इस जिले के जो भी सम्मानित नागरिकगण, कोचेज, खिलाड़ी सभी उपस्थित हैं और एक अच्छा आयोजन होस्ट करने का हनुमानगढ़ जिले को मौका मिला है। हमारी पूरी जिले की टीम भामाशाह के सहयोग से इस आयोजन को बेहतर तरीके से कराने का प्रयास है और खेल को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की अच्छी पॉलिसी है कि अधिकारी कर्मचारी अपने राजकीय दायित्व के निर्वहन के साथ साथ वो फिटनेस पे और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें। तो ये एक अच्छी पॉलिसी सरकार की, तो उसी के अनुसार हमारा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ जिले को ये जो है गेम होस्ट करने का अवसर मिला है और जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि और भामाशाह के सहयोग से इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा क्षेत्र के मुंडावरा से गुणी वाले हनुमान मंदिर तक 1700 मीटर सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक शेखावत ने बताया कि मुंडावरा से गुणी वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर तक सड़क निर्माण की लंबे समय से मांग चल रही थी। करीब 35 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कितने की लागत है, किस हिसाब से सब कार्य किया गया? आज लगभग 35 लाख से लगभग ये 1700 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर का दूर है, जो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में था। और यहाँ हमारे जो धर्म प्रेमी बंधु हैं आसपास में, हमारे होने वाले सभी लोगों की डिमांड थी, चाहे स्थानीय हो चाहे सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए और हमारी भी धार्मिक आस्था इस स्थान से जुड़ी होने के कारण आज शुभ मुहूर्त में और नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इसका हमने सब अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया है और जल्दी ये रोड बनेगा और लोगों को लाभ होगा। क्षेत्र के अन्य रोड भी हैं, अब उनका क्रमिक हम आने वाले दिनों में उद्घाटन करेंगे। इसी क्रम में पहले 30 किलोमीटर का है, तो उसका अगले आने वाले 2-4 दिन में और उद्घाटन करेंगे। बाकी भी विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ जो रोड है उनका हम उद्घाटन करेंगे। टूटे हुए रोड है उनका रिपेयर करने का काम। सर, आज सरपंच क्षेत्र से बाहर की चीज़ें होने के कारण, कोई टेक्निकल पेज फंसा हुआ होने के कारण अधिकारी भी जो उनको अधिकार होते हैं उनकी लिमिट होती है। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि वो किसी दूसरे मत की ज़मीन होती है या इसको उसका सीमांकन नहीं होता है या कर नहीं पाते हैं, तो कई कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर कानूनी जद में होने का होगा तो चाहे हमें जयपुर से कराना पड़े, चाहे लेवल से कराना पड़े, हम उच्च अधिकारियों का हमें सहयोग लेना पड़े, इसको करें। केकड़ी जिले की भिनाई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फरार तस्कर मुकेश गुज्जर और गोपाल गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है।
अजमेर केकड़ी की नई एसपी वंदिता राणा के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष धरपकड़ की गई है। एएसपी रामचंद्र सिंह और सीओ हर्षित शर्मा की निगरानी में भिनाई थानाधिकारी की टीम ने यह कार्रवाई की है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। कुंभलगढ़ में रोडवेज बस चलाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है। कुंभलगढ़ निवासी डॉक्टर राम मीणा ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंभलगढ़ एक पर्यटक क्षेत्र होने के साथ ही 35 पंचायतों की पंचायत समिति एवं न्यायालय और उपखंड मुख्यालय भी है। लोगों को प्रतिदिन आवागमन में परेशानी होती है। रोडवेज बसें बंद होने से आमजन को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने छात्र छात्राओं सहित महिला व वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट दे रखी है। आमरण अनशन को क्षेत्र के हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर राम मीणा ने घोषणा की है, या तो मैं रोडवेज में बैठकर जाऊंगा या फिर अर्थी में लेटकर जाऊंगा। कुंभलगढ़ से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन महाराज जयंती के अवसर पर 3 अक्टूबर को डीग जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभात फेरी के बाद फूल बंगला के साथ बाइक रैली निकाली गई। उसके बाद शोभा यात्रा निकली जिसमें अग्रसेन समाज के अध्यक्ष चंदन बंसल मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशालदास विश्वविद्यालय अपना प्रथम दीक्षांत समारोह 5 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रांगण में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह से पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने प्रेस वार्ता में कहा कि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा होंगे। वहीं श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक व कुलपति राम अवतार मीणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विदित रहे कि एसकेडी विश्वविद्यालय अपने कृषि संकाय को आधुनिकता का समावेश करते हुए उच्च कौशल कृषि वैज्ञानिक व कृषि उद्यमी तैयार कर रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सिरोही जिले में इन दिनों बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। जिले के गरबा पंडालों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। नवरात्रि के प्रथम दिन पर रात्रि में गुजराती गरबे की धुनों पर डांडियों की खनक के साथ युवक युवतियों के कदम थिरकते नजर आए। सिरोही से धुंगाराम की रिपोर्ट। नवरात्रि के पहले दिन डीग के धोलागढ़ देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने शैलपुत्री देवी मां की पूजा की। धोलागढ़ देवी मंदिर के महंत लव गोसाई ने बताया कि श्रद्धालु नवरात्रा के दूसरे दिन फूल बंगला झांकी का दर्शन लाभ ले सकेंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर जिले की बोरानाडा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 75,000 व 25,000 के इनामी बदमाश सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन व 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन सभी अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों और विभिन्न जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। क्या जॉइंट टीमें थी और किन लोगों का अरेस्ट किया? आज एजीटीएफ जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उनकी सूचना पर और उनके और बोरानाडा पुलिस स्टेशन इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। सूचना ये थी कि एनडीपीएस के कुछ वांछित अपराधी जो कि राज्य में अलग अलग ज़िलों में वांछित है, उनकी गंगाना क्षेत्र में जेबी हाइट्स नाम का एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक फ्लैट में रहने की सूचना हुई। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ और बोरानाडा पुलिस के द्वारा उस फ्लैट में दबिश दी गई और दबिश के दौरान 6 व्यक्तियों को हमने इनिशियली डिटेन किया, पूछताछ की, चेकिंग की और चेकिंग में उनके पास से 3 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 कारतूस ये पाए गए। इनको अभी हमने अरेस्ट कर लिया है आर्म्स एक्ट के अंदर। बाकी इनका जब आपराधिक प्रकरण हमने डिटेल्स निकलवाया, ये जैसा मैंने बताया कि राज्य में अलग अलग ज़िलों में ये वांछित है। इनमें से एक दिनेश और कालू जो कि फीच का रहने वाला है, लूनी थाना क्षेत्र का, इसके ऊपर 75,000 का इनाम है। 50,000 का इनाम बांसवाड़ा पुलिस के द्वारा किया गया और 25,000 का इनाम भीलवाड़ा पुलिस के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक विनोद है, ये भी फीच का रहने वाला है, इस पर भी 25,000 का इनाम है। प्रतापगढ़ में ये वांछित चल रहा है। दिनेश और कालू हमारे यहाँ भी 2 थानों में, एक विवेक विहार में और एक लूनी में एनडीपीएस के प्रकरण में वांछित चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी हमने आर्म्स एक्ट में इनको अरेस्ट किया है और उसके बाद एनडीपीएस में ये जहाँ जहाँ वांछित चल रहा है वो प्रोडक्शन वारंट पर लेकर फिर आगे पूछताछ करेंगे, आगे पूरा सप्लाई चेन खोलने का प्रयास करेंगे। सर, कालू का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका करीब, कालू का अभी तक जो हमारे पास आया है करीब 8 प्रकरण दर्ज है राज्य के अलग अलग जिलों में। ऐसे एग्जैक्ट आपराधिक रिकॉर्ड हम संबंधित थानों से मंगा रहे हैं, बट फिलहाल जो हमारे पास सूचना है 8 प्रकरण। सर, ये तो दोनों इनामी है, किस एरिया में ज़्यादा एक्टिव है? एनडीपीएस, ये सब जितने 6 लोग हैं इनमें से 2 इनामी हैं और बाकी इनके सहयोगी हैं। ये सबका एनडीपीएस के क्षेत्र में ही इनका
कितने सालों से कौन सा एरिया जो है अभी पूछताछ करेंगे। अभी आज तो हमने कार्रवाई की है, बट प्रारंभिक तौर पर यह है कि पिछले 4-5 सालों से ये सक्रिय है राज्य के अलग अलग जिलों में। और बाकी जो एक मैंने बताया कि पूरा सप्लाई चेन, ये कहाँ से माल लाते थे, कहाँ माल सप्लाई करते थे और किन लोगों की संलिप्तता है, इस बारे में डिटेल में पुलिस कस्टडी लेकर फिर इनको पूछताछ करके हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि आगे इसमें और कार्रवाई करें। आगे अगर किसी और के पास हथियार मिलता है या फिर NDPS के प्रकरणों में किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी अगले कुछ दिनों में हम कार्रवाई करेंगे AGTF के साथ। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में पुजारी छोटू पुरी के सानिध्य में घट स्थापना के साथ की गई पहले दिन की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ हुई। देवस्थान विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि मेले में आने वाले भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। देवस्थान विभाग द्वारा जिले के 6 मंदिरों में रोशनी, विशेष पूजा प्रसाद आदि के लिए 3,40,000 रुपए पृथक से आवंटित किए गए हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाटलिपुत्र फाउंडेशन श्री गंगानगर द्वारा 19वां दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि महोत्सव के प्रथम दिवस विशाल कलश यात्रा निकाली गई। फाउंडेशन द्वारा कलश यात्रा में भाग लेने वाले सभी महिलाओं को माता की चुन्नी भेंट की गई। बता दें कि 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पाटलिपुत्र फाउंडेशन द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो चुका है। प्रगति क्लब के तत्वाधान में नई धान मंडी ग्राउंड में महोत्सव का गुरुवार शाम प्रारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल, उप जिला कलेक्टर सुभाष चौधरी उपस्थित रहे। प्रगति क्लब के अशोक गोयल ने बताया कि नवरात्र महोत्सव में 400 फीट भूमिगत माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है। वहीं केदारनाथ मंदिर को साक्षात दर्शाया गया है। महोत्सव में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व में हर समय पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। प्रगति क्लब के द्वारा यह 7वां नवरात्रा महोत्सव है जो रायसिंह नगर की नई धान मंडी ग्राउंड में होने जा रहा है। ये पूर्ण रूप से धार्मिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य विशेषता है कि इसकी 400 फुट की भूमिगत गुफा के अंदर ही पानी का झरना है, माँ वैष्णो देवी का दरबार है, भैरव बाबा का दरबार है। फिर इसके बाद केदारनाथ के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं और माता रानी का, सालासर बालाजी का, श्याम बाबा का भव्य दरबार बहुत ही सुंदर इस मेले में 4 चांद लगा रहा है। ये आयोजन अनुभूति चलने वाला है और इस आयोजन के द्वारा नवरात्रों के उपलक्ष्य में गरीब कन्याओं का विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ गरीब कन्याओं की शादी की जाएगी। सब रायसिंह के दानदाताओं के सहयोग से पिछले साल भी हमने ये कार्य किया था, उन्हीं की प्रेरणा से हम इस साल फिर से ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। श्री गंगानगर में श्री रामलीला सेवा समिति के तत्वाधान में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के प्लेटिनम पार्क में देर रात हाईटेक रामलीला का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रिद्धि सिद्धि हाउस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश शाह, MD सुनील गोयल, DSP विष्णु खत्री, नाथावाली सरपंच मनोज नाथ रहे। रामलीला सेवा समिति के सचिव पवन वधवा ने बताया कि समाज में बुराइयों व कुरीतियों के नाश और समाजोत्थान के लिए रामलीला के मंचन का आयोजन किया गया है। एनिमा डांस ग्रुप ने गणेश वंदना की नृत्यात्मक प्रस्तुति दी। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। देखिए, मैं जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं हाईटेक का आइडिया क्यों आया, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है तो वो कोई भी इस तरह का प्रोग्राम जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है या जिसको हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्राम कह देते हैं, एक्चुअली उससे उनका मोह भंग हो गया था। तो पहले तो एक ये आइडिया था कि उसी बेस को रखते हुए, उसी रामलीला के उसी बेस को रखते हुए जो एक पुरातन बेस है उसमें कुछ इस तरह का एडिशन किया जाए। उसको एडिशन मीन्स उस तरह का एडिट किया जाए, इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए ताकि जो युवा पीढ़ी को इसकी तरफ आकर्षित किया जाए। तो उसके लिए जो उस पुरातन समय में एक चमत्कारिक घटनाएं घटती थी, जैसे सीता का धरती के गर्भ से जन्म लेना और प्रभु श्री हनुमान का सजीवन बुटी हवा में से लेकर के आना, तो हम लोगों ने आधुनिक संयंत्रों से उस प्रयोग को ग्राउंड पे उतारा। हम लोगों ने जो सीता जन्म दिखाया वो धरती के गर्भगृह से सीता पैदा होती है। तो और जो हमारा राम और रावण का युद्ध रहता है, बड़ा अलौकिक एक युद्ध रहता है कि जगह जगह रावण का प्रकट हो जाना। तो इस तरह के काफ़ी दृश्य हम लोगों ने एडिशन किए। हवा में जो युद्ध के दृश्य इसमें एडिट करके जोड़े। ये हाईटेक रामलीला में इस तरह की एडिशन का यही था, एक मतलब था कि इससे युवा पीढ़ी देख सके। श्रीमाधोपुर शहर में अग्रवाल समाज समिति, नवयुवक मंडल और महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा पर विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान अग्रवाल समाज के लोगों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जहाजपुर उपखंड के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के मनोहरपुरा पंचायत के नया नगर गांव में गुरुवार देर शाम घर के बाहर बैठी 3 वर्षीय मासूम लापता हो गई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हेमराज मीणा, अमरगढ़ चौकी प्रभारी शियाराम मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ ग्रामीण भी बच्ची की तलाश के लिए रात भर तलाश में जुटे रहे, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। देर रात डीएसपी अजीत सिंह मेघवंशी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। देर रात को डॉग स्क्वाड व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की निशानदेही पर घर के पास स्थित एक कुएं के पानी को खाली करवाया गया, लेकिन कुएं में कुछ नहीं मिला। फिलहाल बच्ची की तलाश जारी है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।